वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वो है सिंपल इंटरेस्ट के हवाले से। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है। तो इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों ही सेम जो है चीज़ें हैं। तो इंटरेस्ट जो है वो कहते हैं अगर मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने किसी लैंडिंग इंस्टीट्यूट से कोई पैसा उधार लिया हुआ है, तो ज़ाहिर सी बात है कि जब वो उसे वापस पे करेगा तो उसे कुछ इजाफ़ी रकम देनी होगी। तो वो जो इजाफ़ी रकम है वो हमारा इंटरेस्ट होता है। मिसाल के तौर पे जैसे हमने अगर किसी से 10,000 रुपये आज लिए हैं और 1 साल बाद हम उसे लौटा रहे हैं और वो कहता है कि मैं आपसे इंटरेस्ट लूँगा, तो उसको जो है उस इंटरेस्ट को जो है उर्दू में सूद कहा जाता है। तो अगर मिसाल के तौर पे 10,000 रुपये हमने उससे लिए थे और वो कहता है कि भाई आप जब मुझे 1 साल बाद लौटाएंगे तो 10,500 रुपये लौटाएंगे, तो वो जो 500 रुपये हैं वो इंटरेस्ट कहलाता है या सिंपल इंटरेस्ट आप उसे कह सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम्पल में कहते हैं कि भाई फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन Rs 6,000 फॉर द पीरियड ऑफ 4 years विद रेट ऑफ 4% पर ईयर और पर एनम। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या कहता है कि भाई प्रिंसिपल अमाउंट हमने दिया 6,000 और नंबर ऑफ़ ईयर्स जो हैं वो 4 है और रेट जो है हमारा 4% है। फार्मूला देखते हैं। फार्मूला कहता है I इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स मल्टीप्लाई बाय रेट। तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं हमने फार्मूले के हिसाब से पुट कर दी हैं। तो इंटरेस्ट जो है हमारा 960 निकल के आ गया। अगर हम कैलकुलेट करें, आपके सामने मैं कैलकुलेट भी करके दिखा देता हूँ कि 6,000 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 0.04, तो ये आंसर 960 आ गया। तो 960 हमारा आंसर आ गया। और फिर अगर हमें अमाउंट जो है मालूम हो, अगर हमें टोटल अमाउंट मालूम हो तो हम उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट को लेस कर सकते हैं और उससे भी हमें इंटरेस्ट मालूम हो सकता है। लेकिन हमें शुरू में अमाउंट इस एग्जांपल में गिवन नहीं था, तो हमने जो है फार्मूले के थ्रू जो है उसको इंटरेस्ट को जो है मालूम कर लिया है। ऐसे ही अगली एग्जांपल कहती है कि इन व्हाट टाइम, पहले हमने जो है इंटरेस्ट मालूम किया, अब वो कहते हैं कि कितने वक्त में, जो एन है अब हमें एन कैलकुलेट करना है, तो कितने वक्त में जो है हमारा जो 6,000 है वो 960 अर्न कर लेगा 2% पर एनम के साथ। याद रखिए पिछली दफ़ा 4% था और अभी 2% है रेट जो है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो सेम फार्मूला वही इस्तेमाल होगा, आई इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर। इंटरेस्ट की जगह जो इंटरेस्ट है हमारा 960 वो हम उसकी जगह पुट कर देंगे और प्रिंसिपल अमाउंट की जगह 6,000 ही रहेगा मल्टीप्लाई बाय एन हमें पता नहीं है तो हम इसे ऐसे ही रहने देंगे और मल्टीप्लाई बाय 0.02। तो अब देखें दरमियान में 6,000 मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय 0.02 है, तो एन से मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, तो हम 6,000 को 0.02 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 आंसर आ जाएगा। जब 120 आंसर आ जाएगा तो फिर यहाँ पे 120 एम से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ 960 से जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जो भी जब हम 960 को 120 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, मैं आपके सामने कर भी देता हूँ, 8। तो 8 ईयर्स हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने एन भी मालूम कर लिया। अब बात करते हैं कि व्हाट विल बी द रेट। रेट क्या होगा अगर हम 6,000 जो हमारा अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाए 900 से 5 सालों में, तो हमारा रेट क्या होगा। तो सिंपल फार्मूला वही रहेगा, इंटरेस्ट की जगह हम 900 पुट कर देंगे, प्रिंसिपल अमाउंट की जगह 6,000, एन की जगह 5 मल्टीप्लाई बाय आर, क्योंकि आर को ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि आर हमें मालूम करना है। तो जब हम डिमास रूल के मुताबिक अगर चलेंगे तो डिवाइड के बाद मल्टीप्लिकेशन आता है, तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 30,000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय आर ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद जब यहाँ 30,000 आर से डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके 900 से 30,000 यहाँ पे आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके 900 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास 0.03 आंसर आएगा। अब हमें परसेंटेज चाहिए तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.03 जब हमने इसे किया तो हमारा 3% आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने रेट भी मालूम कर लिया। अब बात करते हैं फाइंड द टोटल अमाउंट, यानी अमाउंट कहते उसे हैं जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों जो है, मतलब इंटरेस्ट भी उस अमाउंट में शामिल हो, तो उसे टोटल अमाउंट आप कह सकते हैं, अमाउंट भी कह सकते हैं।
नॉर्मली उसे जो है अमाउंट कहा जाएगा। मैंने टोटल अमाउंट लिख दिया है ताकि मतलब आसानी हो समझने में। अब कहते हैं कि भाई फाइंड द टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब ये मैंने एक ऑप्शनल जो है ब्रैकेट में कर दिया है ताकि आसानी से समझ आए कि इसके अंदर इंटरेस्ट भी शामिल है। 6000 ऑफ आर 6000 इन 6 ईयर्स विद 4% पर एनम। तो याद रखिए इसका फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, ये अमाउंट मालूम कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो है इंटरेस्ट भी शामिल है, तो फार्मूले में चेंजेस हैं, यानी अमाउंट के साथ इंटरेस्ट होगा तो वो बराबर हो जाएगा अमाउंट के। तो हमने अमाउंट का फार्मूला देखा, अमाउंट का फार्मूला कहता है ए इक्वल्स टू, यानी अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इन द ब्रैकेट 1 प्लस एन इंटू आर। सही, तो ए इक्वल्स टू 6000, यानी प्रिंसिपल जो है हमारे पास 6000 है, 1 फार्मूला का प्लस 6 जो है हमारे पास नंबर ऑफ़ ईयर्स मल्टीप्लाई बाई 0.04, यानी 4 डिवाइडेड बाई 100। तो उसके बाद जब हमने डिमास रूल के मुताबिक हमने कैलकुलेशन की, तो सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन की 6 मल्टीप्लाई बाई 0.04, तो ये 0.24 आ गया। फिर उसके बाद हमने इन दोनों को ऐड करवा दिया, ब्रैकेट जो है सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद 6000 मल्टीप्लाई बाई 1.24 करवा दिया, तो इस तरीके से हमारा अमाउंट भी पता लग गया। तो अब हमें ये पता लग सकता है कि भाई 6000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है और जो है 7440 हमारा टोटल अमाउंट है, तो यानी 1440 जो है हमारा इंटरेस्ट हो गया। तो ये बहुत आसान जो है तरीका था और इंशाल्लाह आप लोग को समझ भी आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें। जब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।